राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे हैदरगढ़ में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। श्री दुबे आज ग्राम पंचायत मरुई में किसानों से संवाद करने पहुंचे थे। उनके पहुंचने पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला देकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह, एकेंद्र सिंह, राम भीख यादव, मुन्ना द्विवेदी, पप्पू सिंह, बंकी साहू, अनुज सिंह, वीरेंद्र मिश्रा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आयोजित किसान संवाद में बोलते हुए रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारों को किसान विरोधी बताते हुए कहा, 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा करने वाली सरकार ना तो किसानों की आमदनी दोगुनी कर पाई और ना किसानों को उनकी लागत का उचित मूल्य दे पाई। इस सरकार के कार्यकाल में किसान तबाह और परेशान हैं। किसानों के पास ना तो दवाई के पैसे हैं और ना ही उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है। किसानों की लागत 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इस सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ने की जरूरत नहीं समझी। गन्ना किसानों का कई हजारों करोड़ अभी भी बकाया है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने बकाये के भुगतान और लाभकारी मूल्य न मिलना है, लेकिन सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। केन एक्ट के अनुसार गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं होने की स्थिति में किसानों को गन्ना मूल्य में ब्याज के भुगतान करने का प्रावधान है। सरकार के तानाशाही रवैये व पूंजीपति प्रेम के कारण गन्ना मिल किसान का 1000 करोड़ रुपए दबाए बैठी है, जिसके वजह से किसानों में निराशा है। उन्होंने कहा कि यूरिया की बोरी का वजन कम करके भी सरकार ने किसानों के साथ छल करने का काम किया है। इस सरकार ने देश में प्रति वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये दावा भी खोखला निकला। उन्होंने किसानों से इस सरकार को बदलने की अपील करते हुए कहा कि 2 बार इस सरकार को बनाने की गलती आप लोग कर चुके हैं, अब तीसरी बार ये गलती मत करिएगा। उन्होंने कहा कि तवे की रोटी व देश प्रदेश के शासन को पलटते रहना चाहिए। रोटी नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी और सत्ता नहीं पलटेंगे तो तानाशाह हो जाएगी। श्री दुबे ने कहा कि देश से भाजपा को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाएगा। भाजपा इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने कहीं भी नहीं टिक पाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम कर रही है, जिसे देश की जनता देख रही है और अब 2024 के चुनाव में जनता इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी।